लास्टली हमने क्या क्या चीजें शेयर की थी, आई मीन कवर अप की थी। अरे ठीक है। विजिबल, स्क्रीन विजिबल, साउंड ओके। ओके। तो हमने जी तक हमने सारा कवर कर लिए थे वर्ड्स। अरे 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 अरे। ओके, यहाँ से आना है दोबारा। ठीक है, वर्ड्स को हम और वर्ड्स रीड आउट करेंगे। परफेक्ट। अरे, स्टार्ट ही हो गया क्या? हैव वी कवर्ड ऑल द वर्ड्स? नहीं ना? आई थिंक वी हैव डन अप टू जेड ओनली। सी ओनली, या सी। सी तक हमने कवर अप किए थे। डी से स्टार्ट करना है। लास्ट वर्ड वॉज कम्बरसम। हमने लास्टली कम्बरसम किया था। इसको रेड कर दे ताकि पता चले। ओके। कम्बरसम का मतलब आप याद रखोगे, क्लमजी, राइट। देखो कि डोंटलेस, डोंटलेस भाई जिसके ऊपर डांट का असर ना पड़े, डोंट में डांट मिल रहा है, वो इंसान जो बहुत ही ब्रेव हो, समवन हु इज वेरी ब्रेव। उसके बाद है डर्थ। डर्थ का मतलब होता है शॉर्टेज, राइट। सो शॉर्टेज, बोल्ड, करेजियस, heroic, डेयरिंग, डेयरिंग, वलायंट, डिटरमाइंड, कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग, गैलेंट, रेजोल्यूट। ये सारे वर्ड्स किसको फॉलो करते हैं? डोंटलेस को शो करते हैं। डर्थ का मतलब, डोंटलेस तो याद हो जाएगा, राइट। हीरोइक, इसके अंदर से वेलायंट याद रखना भाई, वेल एंड। एक सेकेंड। वेलायंट वर्ड यूज करते हैं ना हमारे ऑफिसर्स लेवल लोगों के लिए, आर्मी से रिलेट करता है। डर्थ वर्ड का मैंने बोला था ना, अर्थ। अर्थ जब डेथ, लाइक कंसिडर करो कि अर्थ की डेथ होने वाली है, तो किस तरीके से उसे रिप्रेजेंट कर पाओगे? मतलब इसका मतलब वहां कुछ ना कुछ कमी हो गई है। कमी हो गई है तो फमीन, फमीन वर्ड इसका अंदर आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। पॉसिटी, पॉसिटी, पॉसिटी को पॉज मान लो भी। पॉज कब होता है? कोई भी चीज में पॉज कब आता है? जब आपको उस चीज की शॉर्टेज हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डिबैकल। डिबैकल का मतलब देखो, डिजास्टर, कैटेस्ट्रॉफ, फेलियर, कोलैप्स, फियास्को। कैटेस्ट्रॉफ, फियास्को, बाकी सब ठीक है। डिबैकल का मतलब क्या होता है? डिबैकल का मतलब डिजास्टर होता है गाइस, या फिर फेलियर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डेबिलिएट। ठीक है, अब डेबिलिएट का क्या मतलब है? वीकन, यानी कि कमजोर हो जाना। फटीग्ड, डेबिलिएट, डेबिलिटेट, डेबिलिटेट, सो लिटेट, डेबिलिटेट। इसको कैसे याद रख सकते हो भाई? डेबी। इसके लिए आपका वर्ड हो जाएगा फिगर, या फटीग, या फिर क्रिपल। ठीक है, ये दोनों वर्ड्स हैं, यूज करते हैं। सैप, सैप का मतलब भी यही होता है, डेबिलिटेट हो जाना। वीकन, एग्जॉस्ट, डिजेबल, ड्रेन, इम्पेयर। ये सारे वर्ड्स किसको डिनोट करते हैं गाइस? डेबिलिटेट को। डेकोरम, डेकोरम तो आप समझते होगे ना, अपना एटिकेट्स मेंटेन रखना, डेकोरम मेंटेन रखना, मैनर्स मेंटेन रखना। कॉर्टेसी, वो भी वही चीज है। मोडेस्टी, प्रोप्रायरिटी, फॉर्मेलिटी, ये चीज है। कुछ वर्ड्स बार बार रिपीट हो गए, कोई बात नहीं, ठीक है। रिपीट हो गए हैं तो उसे उसे ड्रॉबैक मत समझो, उसमें भी लर्न करने की कोशिश करो, ठीक है। प्रोप्रायरिटी का मतलब हो जाएगा आप अपना किसी चीज की डिकोरम मेंटेन करने को बोलते हैं, डेकोरम होता है। डेकोरम मतलब क्या होता है? आपके एटिकेट्स, आपके मैनर्स होते हैं, ठीक है। डेबिलिटेट को याद करने के लिए भाई क्या बताऊं मैं आपको? बिलीटेट, बिल्ली,
बिल्ली, डिबिलिटेट। बिल्ली आई, डेबिलिटेट, और डेबिलिटेट में बिल्ली और एट याद करो गाइस। तो बिल्ली जब आती है तो कुछ भी खा के चली जाती है, तो वो क्या चीज हो जाती है, वो हमारी डैमेज हो जाती है ना। वो, बट ये बाकी वर्ड्स नहीं आप कर पाएंगे, बट ठीक है। डैमेज हो जाती है, और डैमेज से याद रखना। जस्ट एक वर्ड का मीनिंग अगर आप रिलेट कर पा रहे हो कि डेबिलिटेट का मीनिंग डैमेज है, बाकी सारे भी हो जाएंगे। जैसे कि वीकेन, एग्जॉस्ट, डिसेबल, ड्रेन, इम्पेयर, फटीग, क्रिपल। ठीक है। डेकोरम का मतलब हो जाएगा आपका एटिकेट्स, मैनर्स, डिग्निटी, रिस्पेक्ट, कॉर्टेसी। उसके बाद डिफरेंस का मतलब हो जाएगा डेफरेंस, गाइस इट इज नॉट डिफरेंस, इट इज डेफरेंस। डेफरेंस का मतलब हो जाएगा आपका ऑनर, ऑनर, ओबीडियंस, सबमिशन, कॉर्टेसी, रेवरेंस। ये सारे वर्ड्स क्या हैं, क्या डिनोट करेंगे ये लोग, ये चीज डेफरेंस शो करेंगे। डेफरेंस का मतलब होता है लॉयलिटी, रिस्पेक्ट, या फिर सिंपल सी बात आप याद रखो, डिफेंस। डिफेंस को आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, तो डिफेंस को आप बहुत ज्यादा डेफरेंस शो करते हो, समझो। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो डेफियांट। डेफियांट का मतलब होता है रेसिस्टेंट। ठीक है। इसको याद करने का क्या तरीका हो सकता है, डेफियांट। भैया चींटियां हैं और डेफ है। चींटियां डेफ है लेकिन फिर भी अपने काम को लेके स्टबन है, डेयरिंग है, चैलेंजिंग है, फिर भी अपना काम करती ही करती हैं। ठीक है। चींटियां अगर बहरी भी हो जाए तो भी अपना काम करती हैं। तो डेफिनेट को ऐसे रिलेट कर सकती हूँ। ऑब्स्टिनेट इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड रिलेटेड टू डेफिनेट। डेफ्ट की बात अगर करते हैं तो डेफ्ट से रिलेट करता है अडेप्ट। ठीक है। इसके अलावा है निम्बल। निम्बल के अलावा है आपका डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस के अलावा, ठीक है, सो डेफ्ट का मतलब हो जाएगा अडेप्ट। डेफ्ट का मतलब तो निम्बल अडेप्ट हो जाएगा, स्पॉट हो जाएगा। समवन हु इज वेरी वेरी, यू नो, क्लेवर और एक्सपर्ट इन समथिंग, तो वो डेफ हो जाता है। डिग्रेड की बात अगर करती हूँ तो डिमीन, डिसऑनर, बिलिटिल, शेम, लोवर, करप्ट, डिफाइल, स्पॉइल, डैमेज, इन सब चीजों के लिए डिग्रेड वर्ड यूज होता है। डेलिबरेट की बात अगर मैं करूँ तो डेलिबरेट का मतलब हो जाएगा आपके लिए इट्स बीन कॉन्शियस। ठीक है। देन मेथोडिकल। डेलिबरेट होता है कोई इंसान जब बहुत ज्यादा डेलिबरेसी से काम करता है ना, यानी कि कुछ बहुत ज्यादा थॉटफुल तरीके से काम करता है, बहुत कैलकुलेटेड तरीके से काम करता है, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है डेलिबरेट। डिम्योर। डिम्योर का मतलब होता है आपका शाई, मॉडेस्ट, रिजर्व्ड, हम्बल, जेंटल, टिमिड, पोलाइट, रेस्ट्रेन, काम, बैशफुल। ये सारे वर्ड्स जो होते हैं इनका मतलब होता है डिम्योर। डिनाउंस का मतलब अगर आप देखते हो तो डिनाउंस तो पता ही है ना आपको, रिजेक्ट कर देना। डिनाउंस। डिम्योर का मतलब है आपका जेंटल, टिमिड, पोलाइट, रेस्ट्रेन्ड। ठीक है। जेंटल, टिमिड, पोलाइट, रेस्ट्रेन्ड। डेप्राविटी। डेप्राविटी का मतलब क्या है, डीजेनरेसी। डेप्राविटी का मतलब होता है डीजेनरेसी या डेप्रेव्डनेस, यानी कि करप्शन। ठीक है। डेप्राविटी। डेप्राविटी को विलेनी, विलेन सेंस कर रहा है ना। डेप्राविटी, विलेनी, डीजेनरेसी, परवर्जन, रॉन्ग डूइंग, डिसऑनेस्टी, सिंफुलनेस, विकेडनेस, इमोर्टैलिटी।
डेप्राविटी को याद कैसे करेंगे? डेप्राविटी। डेप्राविटी का मतलब इविल होता है। इविल कैसे याद रख सकते हो? डेप्रा। ठीक है, डेप्रा। ये डेप्रा में डिप्रेशन को डिनोट कर सकते हो क्या? थोड़ा बहुत डिप्रेशन से रिलेट कर पाओगे? नहीं हो पाएगा ना। डिनाउंस डिम्योर ठीक है। डिराइड का मतलब रिडिक्यूल, स्कॉन, स्नीर, ये सब याद रखना है। स्कॉन, स्नीर। ठीक है, उसके बाद बी लिटिल हो गया, टॉन्ट, जीर, जीर, जीर याद रखना गाइस। जीर। जीर के अलावा आएगा स्कॉफ। स्कॉफ के अलावा आएगा आपके पास डिस्पैरेज। ठीक है, डिराइड का हो जाएगा जीर, स्नीर, स्कॉन, स्कॉफ, डिस्पैरेज। डिराइड का मतलब क्या होता है? किसी की इंसल्ट करना। मैंने बोला था ना, कोई राइड पे घोड़े की राइड कर रहा है और अचानक से गिर गया और अब आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो। सो डिराइड कर दिया, अब आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो। यू मॉकिंग समवन। टू मॉक करना, दैट इज किसी की बेइज्जती करना। इंसल्ट, बिलिटल, टॉन्ट। डेस्पोंडेंट। डेस्पोंडेंट का मतलब क्या होता है? ग्लूमी, मतलब उदास, पेसिमिस्टिक। ठीक है, इसके अलावा डाउन हार्टेड। डाउन हार्टेड वही होता है जो उदास से रहते हैं हमेशा। डिजेक्टेड। डिजेक्टेड, अगर किसी को रिजेक्ट कर दो तो कैसा हो जाएगा? सैड सैड हो जाएगा, डिजेक्टेड। डेस्टिट्यूट की बात अगर मैं करूँ तो डेस्टिट्यूट का मतलब है पुअर, नीडी, पेनीलेस। ठीक है, जिनके पास पैसा नहीं हो, पेनीलेस। इंडेजेंट। इंडिजेंट। लैकिंग, डेस्परेट। डेट्रीमेंटल की बात अगर करते हो आप तो हार्मफुल, डैमेजिंग, डेंजरस, इंजरियस, एडवर्स, ये सारे के सारे ऑप्शंस किसको शो करेंगे? डेट्रीमेंटल। यानी कि इफ यू आर फेसिंग सम डेंजर, इफ यू आर, यू कैन गेट, यू गॉट इंजर्ड, तो इन वर्ड्स के लिए डेट्रीमेंटल यूज किया जाता है। सारे वर्ड्स दोबारा रिपीट कर लेते हैं, वर्ड जो रह गए हैं। ठीक है, आई गेस भूल गए होंगे। सो डॉन्टलेस का मतलब होता है करेजियस, जिस पर डांट का असर नहीं पड़ता है। डर्थ का मतलब होता है शॉर्टेज। जब पृथ्वी खतरे में होती है तो क्यों खतरे में होती है? क्योंकि उसके पास किसी न किसी चीजों की कमी हो जाती है। डिबैकल के लिए अगर बात करते हैं तो कैटास्ट्रोफिक, फेलियर, कोलैप्स, फियास्को या डिफीट। यू कैन से कि डिजास्टर को डिफरेंट, डिजास्टर को डिनोट करता है डिबैकल। डेबिलिटेट का मतलब होता है फटीग, क्रिपल। ठीक है, डेबिलिटेट मतलब बहुत ज्यादा आप लेट, डेबिलिटेट, डेबिलिटेट, थक गए हो। यू आर सो एग्जॉस्टेड, यू हैव गॉट weakened today, you are fatigued today, you are crippled, or you are enfeebled. So that word which denotes all these words is debilitate. Decorum की बात अगर करते हो, that is etiquettes. Fine. Now courtesy. courtesy के अलावा modesty. modesty के अलावा और क्या वर्ड्स हो जाते हैं? dignity. डेफरेंस। डेफरेंस के लिए रहेगा ऑनर, ओबीडियंस, कॉर्टेसी, रेवरेंस, एडमिरेशन, कंसिडरेशन, एस्टीम। ठीक है, ये मेंशन करना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है डेफिएंट। डेफरेंस तो याद रह जाएगा ना, ऑनर, डिफेंस से डेफरेंस। डेफियांट का मतलब हो गया आपका रेजिस्टेंट। लाइक जो चींटी है वो काफी वो बहरी है लेकिन उसके बाद भी वो सारे काम करती है। ठीक है, स्टिल एग्रेसिव, बोल्ड, रिबेलियस, रेसिस्टेंट। भाई सिंपल सी बात है, कोई इंसान बहुत बोल्ड होता है ना तो एवरीबडी यूज टू रेजिस्ट देम। जानबूझकर उसे रेसिस्ट करने की कोशिश करते हैं। और वो इंसान एग्रेसिव भी बहुत होते हैं। ठीक है, डेफ्ट से याद रखेंगे। फिर हाँ, मीनिंग ऑफ डेफ्ट। डेफ्ट के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? एक्सपर्ट, निम्बल, केपेबल, टैलेंटेड, प्रोफिशिएंट, डेक्स्ट्रस। डिग्रेड का मतलब है डिसऑनर, डिसग्रेस। डिफाइल। डिफाइल, फाइल में से बाहर निकाल देना। इट मीन्स किसी चीज को खराब कर देना। खराब कर देना। फाइल है, फाइल के अंदर कुछ खराबी करोगे तो उसको कहेंगे ना कि फाइल जो हमारे डिफाइल्ड हो चुकी है।
डेलिबरेट का मतलब देखो केयरफुल है, पर्पसफुल है, कैलकुलेटेड है, कॉन्शियस है, स्लो है, कॉशियस है। ये सारे वर्ड्स है डेलिबरेसी शो करते हैं। ठीक है। सो क्या है ऑप्शन आपका? डिनाउंस, डेलिबरेट। डेलिबरेट के बाद है डिम्योर। डिम्योर का मतलब होता है बहुत ज्यादा शाई होना। ठीक है। डिम्योर। इससे कुछ वर्ड ना रिलेट नहीं कर पा रहे, जस्ट सिंपली लर्न इट कि डेम्योर का मतलब है क्वाइट हम्बल। और डिनाउंस का मतलब है क्रिटिसाइज होना। डिनाउंस का मतलब क्या होता है? क्रिटिसाइज होना, कंडेम, अक्यूज, ब्लेम, एक्सपोज, अटैक, अपोज, रिजेक्ट, रिब्यूक। ठीक है। डिनाउंस का मतलब किसी को डांटना, किसी को आप ब्लेम करना। ठीक है। या फिर किसी के बारे में कुछ बुरा भला बोलना। तो ये सारी चीजें आती हैं आपकी इसके अंदर। गेटिंग मी? डेप्राविटी का मतलब आप समझ, फिर से समझ लो। डेप्राविटी का मतलब हो जाता है आपको रॉन्ग डूइंग, डिसऑनेस्टी, सिंफुलनेस, विलेनी। डिराइड का मतलब है स्कॉन, स्नीयर और जीर। डिस्पोंडेंट का मतलब है डिजेक्टेड, डाउन हार्टेड, पेसिमिस्टिक। डेस्टिट्यूट का मतलब है पेनीलेस, इंडिजेंट, डेस्परेट। डेस्टिट्यूट गरीब होता है ना, इंडिजेंट का मतलब भी गरीब होता है। ठीक है। उसके अलावा डेस्परेट का मतलब भी गरीब होता है, पेनीलेस का मतलब तो होता ही होता है गरीब, राइट। नेक्स्ट इज डेस्पोंडेंट में अगर डाउन हार्टेड हो गया, पेसिमिस्टिक हो गया, ग्लूमी, रिजेक्टेड, ये सारे। डिराइड का मतलब है स्कॉन, स्नीयर, जीर, स्कॉफ, डिस्पैरेज। डेट्रीमेंटल के लिए अगर मैं बात बताऊं तो एडवर्स हो जाएगा। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है बहुत बुरी सिचुएशन हो जाना, एडवर्स सिचुएशन। डिस्ट्रक्टिव, अनफेवरेबल, रिस्की, रुइनियस। रुइनस मतलब किसी चीज की खराबी हो जाना, खराब कर देना कुछ, तो डेट्रीमेंटल। डेवियस का मतलब अगर मैं देखूं तो दैट इज डिसीटफुल, मतलब धोखा देने वाला। डेवियस, डेवियस, डेवियस। समझ लो कि देवी के साथ ओ यू एस लग गया तो नेगेटिव सेंस मान लेना, डेंजरस होता है ना। सो डेवियस जो है वो देवी जैसा नहीं है भाई, वो डेंजरस है। ठीक है। सो डेविल लगा लो गाइस। डेवियस, डेवियस लगा लो, डेविलस मतलब डेविल जैसा। एल साइलेंट कर लो। डेवियस कैसा होगा? धोखेबाज होगा। डेविल कैसा होता है? धोखेबाज होता है ना। सो ये यहाँ से याद रखना। नेक्स्ट आपका आता है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, परसिस्टेंट, डिवोटेड। वो आपको यहाँ से याद रह जाएगा। फिर आता है आपका कंसाइंशियस, इंडस्ट्रियस। डिमिनिश का मतलब होता है लेसन, कम कर देना, श्रिंक कर देना। डिक्लाइन, लोअर, कट डाउन, कर्टेल। कर्टेल, मान लो कि किसी की पूंछ है बहुत बड़ी और उसको आपने कट कर दिया तो कर्टेल। ठीक है। डिस्क्रीट का मतलब देखो, डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? प्रूडेंट, टैक्टफुल, डिप्लोमेटिक। किसका मतलब है? डिस्क्रीट का मतलब है। ठीक है। इसके अलावा क्या है? डिसडेन, राइट। एक सेकेंड। डिसडेन का क्या मीनिंग होता है? कंटेम्प्ट, स्कॉन, हेटेड, किसी से नफरत करना। ठीक है। डिसडेन का मतलब होता है गाइस नफरत करना। नेक्स्ट नेक्स्ट चीज को कवर करें। डिस्पैरेज का मतलब है डिसेमिनेट। डिसडेन का मतलब होता है हेट्रेड, नफरत। समझ गए आप?
एरोगेंस, हॉस्टिलिटी, डिजेक्शन, या फिर हो जाएगा अवर्जन, या फिर हो जाएगा मॉकरी। मॉकरी आपने देखा ना, मॉकिंग करना किसी को, तो मॉकिंग मॉकरी सेम रखना। इसका मतलब क्या है? किसी की बेइज्जती करना। डिस्पैरेज का क्या मतलब होता है? क्रिटिसाइज करना। सेम चीजें हैं। डिसडेन और डिस्पैरेज आर सेम। डिसएमिनेट का मतलब क्या होता है? डिसएमिनेट का मतलब टू बिखेरना, किसी चीज को बिखेरना होता है। टू प्रोपेगेट, टू ब्रॉडकास्ट, टू पब्लिश, टू डिस्पर्स। ठीक है, टू डिसेमिनेट द पॉइंट्स, टू डिसेमिनेट द थिंग्स, स्कैटर करना। ठीक है, डिसेमिनेट। डिसोनेंस का मतलब होता है कन्फ्लिक्ट। डिसोनेंस, डिसोनेंस, ओके। इसको कैसे याद रख सकते हो? रेजोनेंस आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, अगर कोई साइंस स्टूडेंट है। तो रेजोनेंस में क्या होता था गाइस? स्ट्रक्चर चेंज कर देते, वो लोन पेयर इधर उधर शिफ्ट करके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते थे। उनमें क्या होता था कि पोजीशन चेंज हो जाती थी कार्बन की इधर उधर, पर उनमें कभी झगड़ा नहीं होता था। इसको उल्टा कर लो, रेजोनेंस का उल्टा डेजोनेंस, डिसोनेंस। तो उस टाइम वहां पर रेजोनेंस में कोई क्लैश नहीं हो रहा था, कोई टेंशन नहीं क्रिएट हो रही थी, बट यहाँ पर ये डिस आ गया तो इट मीन्स इसके अंदर इनमें प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो कौन कौन से टर्म्स आ जाएंगे? कॉन्ट्रोडिक्शन, डिस्प्यूट, फ्रिक्शन, डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट, टेंशन, क्लैश, ये सब। डिस्टॉर्ट की बात अगर मैं करूँ तो ट्विस्ट, मिस रिप्रेजेंट, फॉल्सिफाई, डिफॉर्म, करप्ट, ऑल्टर, एग्जैजरेट, उसके बाद है मैनिपुलेट। फिर इसके अलावा और क्या है? स्क्यू, मिसलीड। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट वर्ड इज डिस्टॉर्ट, ट्विस्ट, मिस रिप्रेजेंट, falsify, deform, corrupt, alter, exaggerate, manipulate, skew, mislead, change, confuse। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डिस्टॉर्ट को, मिस रिप्रेजेंट, फॉल्सिफाई, डिफॉर्म, करप्ट, ऑल्टर, फॉल्सिफाई, ये सब। डोसाइल का मतलब क्या होता है? ओबीडियंट, मतलब जो डोसाइल पर्सन, एक ऐसा इंसान जो हर चीजों को समझता हो, आई मीन जेंटल हो, काम हो, और वो चीजों को फॉलो करना जानता हो। ठीक है, मीक, क्वाइट, माइल्ड, काफी जेंटल इंसान। सो डोसाइल इज अ जेंटल पर्सन। डोसाइल वर्ड डिनोट्स दैट समवन इज अ डिसेंट वन। डॉगमेटिक का मतलब अगर देखते हो तो इट मीन्स डॉगमेटिक, डॉगमेटिक। डिटर्जेंट्स में मैटिक्स होता है ना, समथिंग वर्ड, मैटिक टाइप वर्ड इज यूज्ड विद डिटर्जेंट ऑलवेज। सो डिटर्जेंट किस टाइप का होता है गाइस? बड़ी सख्त सी चीज होती है, कैसे भी दाग को मिटा देती है। सो रिजिड हो जाएगा। ओपिनियनेटेड, स्टबन, एरोगेंट, नैरो माइंडेड। डोरमेंट का मतलब अगर मैं देखूं तो डोरमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है आइडल, मतलब बहुत ज्यादा खाली होना। ठीक है, कोई इंसान हमेशा दरवाजे पे खड़ा रहता है, डोर मैन। ठीक है, डोर के ऊपर हमेशा कोई आदमी खड़ा रहता है, मतलब कितना खाली होगा ना वो इंसान, दरवाजे पे खड़ा रहता है, लोगों को देखते रहता है, कोई जा रहा है आ रहा है। लेटेंट, तो यहाँ से इनको याद रख सकते हो। ड्यूबियस का मतलब क्या होता है? सस्पिशियस। वेग का मतलब सस्पिशियस, वेग, स्केप्टिकल, अनक्लियर, इम्प्रोबेबल, एम्बिगस, अनश्योर, हेजिटेंट। सो इन सारे वर्ड्स का मतलब क्या होता है? अनसर्टेन होना, किसी चीज को लेके अनक्लियर होना, या फिर डाउटफुल होना। ठीक है, नेक्स्ट इज ड्यूबियस के लिए आप ले लो स्केप्टिकल,
याद रखना है स्केप्टिकल। अरे कुछ हो गया क्या? स्केप्टिकल में के वाला स्केप्टिकल सही है, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं इसकी स्पेलिंग चेक करूँ। स्केप्टिकल। सो स्केप्टिकल, हाँ। ओके, देख लेते हैं। अनक्लियर, एम्बिगस, ये सारी चीजें रहेंगी। ड्यूबियस भाई, एक बात समझो, अगर आप पानी में डूब जाते हो तो आपको चीजें धुंधली दिखाई देने लगती है ना, आंखें खोलते हो तो पानी आ जाता है और वो बहुत ज्यादा धुंधला धुंधला दिखने लगता है। ट्राई इट वंस, पता चलेगा कि ड्यूबियस का मतलब क्या हो जाएगा, धुंधला। सो वेग, वेग हमने याद किया था ना। सो वेग। पीछे वाले वर्ड्स भूल मत जाना गाइस। डोमेंट में आप देख सकते हो हिडन, सस्पेंडेड एंड ऑल। एसेंट्रिक, एसेंट्रिक का मतलब देखो, ड्यूबियस के लिए स्केप्टिकल याद रखना। एम्बिगस, अनश्योर। एसेंट्रिक, एसेंट्रिक का मतलब, एसेंट्रिक के लिए अब देखो, पेक्यूलियर, क्वर्की, बिजार, ठीक है। मतलब होता है ये क्वर्की, बिजार। इसके अलावा क्या हो सकता है, वियर्ड। ओके। सो एसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, कुछ चीज जो बहुत ज्यादा वियर्ड हो, ठीक है। ऑड हो, पेक्यूलियर हो। पेक्यूलियर हो गया ना, इंडिया का स्ट्रक्चर पेक्यूलियर है, तो समथिंग विच इज वेरी काइंड ऑफ अ स्ट्रेंज थिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को भी पेक्यूलियर बोल सकते हैं। सो कंसिडर इट। एसेंट्रिक का मतलब होता है काफी पेक्यूलियर, काफी वियर्ड चीज। एक्लेक्टिक, एक्लेक्टिक का मतलब है ब्रॉड, काफी चौड़ा, ठीक है। काफी ज्यादा आप कह सकते हो वाइड रेंज, ठीक है, जिसके अंदर कई और बहुत सारे रेंजेस हैं। डाइवर्स है जो बहुत, काफी 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 वेरिएशंस है इसके अंदर। डाइवर्स वही होता है ना, काफी वर्सेटाइल है। कई सारे फीचर्स इसके अंदर है, इस तरीके से भी हो सकता है, उस तरीके से भी हो सकता है। कंपोजिट है, कंबाइंड है, मिसेलेनियस है। एग्जास्परेट, एग्जास्परेट का मतलब होता है किसी को परेशान करना, टू इरिटेट समवन, टू अनॉय समवन, ठीक है, तो वो एग्जास्परेट होता है। इसके लिए आप वेक्स भी यूज कर सकते हो, VEX, वेक्स पर्सन। एनरेज, किसी को गुस्सा दिलाना, तो वो ये होता है ना, परेशान कर देना, तो एग्जास्परेट। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब देखो, एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है भाई, ओके, इनॉर्मस। नेक्स्ट इज अनड्यू, एक्स्ट्रावेगेंट, ओवर प्राइस, अनरीजनेबल, एक्सट्रीम, इन्फ्लेटेड, आउटरेजियस, स्टीप। एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट का मतलब अगर देखोगे तो इसका मतलब होता है किसी चीज को जल्दबाजी में करना, ठीक है। अब एक्सपेडाइट में आप एक्सपर्ट थोड़ा सा कर सकते हो, एक्सपेडाइट का मतलब थोड़ा एक्सपर्टीजम। तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कोई भी काम बहुत जल्दी कर लेते हैं ना, तो स्टिम्युलेट, इससे वर्ड याद रखना। स्पीड अप हो जाते हैं, क्विकन, फास्टन, हासन, ये सब चीजें। एक्सप्लिसिट मतलब बहुत डेफिनेट टाइप से, ठीक है, बहुत क्लियर टाइप से कुछ मिल जाना, दैट इज एक्सप्लिसिट। ऑब्वियस होना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एग्जैक्ट, एविडेंट, राइट। एक्सटोल का मतलब अगर आप देखोगे तो एक्सटोल का मतलब होता है अपलॉड समवन, किसी की तारीफ करना। एक्सटोल, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बोल, एक्सटोल, ठीक है, ऐसे याद रख लो। किसी के बारे में आप अगर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बोल रहे हो तो दैट मीन्स यू आर एक्सटोलिंग।
फैब्रिकेट का मतलब क्या होता है? डिवाइस। डिवाइस मतलब किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना, समझो, किसी के ऊपर कुछ डिजाइन बनाना या कुछ नया प्रोड्यूस करना, कुछ बिल्डअप करना, कुछ फोर्ज करना, दैट इज व्हाट? फैब्रिकेट। फेसिटियस। फेसिटियस का मतलब क्या होता है, आप समझो? दैट मीन्स ह्यूमरस। ठीक है, उसके बाद है आपका फ्लिपेंट। फेसिटियस का मतलब समझो किसी ने नकली चेहरा बना रखा हो। ठीक है, वो आपके सामने झूठा प्रदर्शन कर रहा हो किसी चीज का, तो आप इसे बोल सकते हो फेसिटियस पर्सन। फैक्शन। फैक्शन का मतलब देखो, क्लिक। फैक्शन का मतलब होता है पार्टी करना, क्लिक मतलब भी पार्टी होता है। सॉरी, डिवीजन। फैक्शन आप मान सकोगे एक तरीके का समूह, सामूहिक कुछ होना, पार्टी हो, कोलिजन हो। ठीक है, या फिर आप अलायंस बोल सकते हो, टीम हो, एसोसिएशन हो, कैंप हो, डिवीजन हो, ग्रुप्स हो। ये सारी चीजें मेंशन कर सकते हो, दैट इज व्हाट इट इज। फैक्शन। नेक्स्ट इज फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा केयरफुल रहना, उसको बोलते हैं फास्टिडियस। फसी पर्सन, बहुत ज्यादा हर चीज के लिए चूजी होना। स्क्रूप्लस। स्क्रूप्लस का मतलब भी ये होता है जिसका स्क्रू ढीला हो। स्क्रू किसका ढीला होता है भाई? जिसको सब चीज प्लस प्लस में चाहिए हो। सो स्क्रू प्लस। स्क्रू ढीला हो, सब कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चाहिए हो, सब कुछ फिट टू परफेक्ट चाहिए हो। तो ऐसी चीजों को क्या बोलेंगे? फास्टिडियस बोलेंगे। नेक्स्ट है फैथम। फैथम का मतलब हो जाता है, आप समझ लो, एक सेकेंड, इसको कर देते फिगर आउट। भाई मम्मी और पापा अगर होते तो मम्मी और पापा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग कोई नहीं होता ना। लुक, फादर और MOTH, उसको उल्टा ले लो। तो फादर मदर दो, बोथ आर वेरी अंडरस्टैंडिंग। दे हेल्प अस इन फिगरिंग आउट द प्रॉब्लम्स। डिकोड करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, डिस्कवर करना। फिजिबल। फिजिबल का मतलब देखो, अब फिजिबल का क्या मतलब है? वर्केबल। फिजिबल का क्या मतलब है? ये है वर्केबल। ठीक है, काम करने लायक उस चीज को क्या बोलते हैं गाइस? फिजिबल बोलते हैं। रीजनेबल, मैनेजेबल, रियलिस्टिक, एक्सेप्टेबल, अचीवेबल, प्रैक्टिकल, पॉसिबल। फर्वेंट। फर्वेंट का मतलब होता है जीलस। जीलस यानी कि बहुत खुश इंसान, या किसी के प्रति डिवोटेड इंसान। फर्वेंट। फर्वेंट को सर्वेंट से रिलेट कर सकते हो। सर्वेंट जो होता है वो सबके काम करता है, बड़ी एनर्जी से सर्वेंट सारे काम करता है। तो एक तो सर्वेंट बहुत ढीला काम करता है, फर्वेंट जो हो गया वो अच्छा सर्वेंट होता है। वो कैसा होगा? पैशनेट होगा काम को लेके, जीलस होगा, खुशमिजाजी होगा, सिंसियर होगा, एनर्जेटिक होगा। फिकल का मतलब अगर देखोगे तो फिकल का मतलब होगा वेवरिंग। ठीक है, कैप्रिशियस, एराटिक, फिकल का मतलब है। ओके, वोलेटाइल। फ्लैग्रेंट का मतलब देखो, विच इज ऑब्वियस, ब्लेटेंट। फ्लैग्रेंट से तो मतलब समझ आया ना आपको कि कुछ चीज गुस्सा दिलाने वाली। आपको पता है झंडा दिखाना, किसी चीज को रेड कलर का झंडा दिखाते हैं तो वो बुल आपका परेशान हो जाता है ना। वो चीज याद रख लो गाइस। एप्पल साइडर विनेगर। फ्लिपेंट हो गया जो बंदा बहुत जल्दी बदल जाए किसी चीज को लेके। ठीक है, पलट जाना, पलटू। सरकास्टिक, इरेलेवेंट, ह्यूमरस, केयरलेस, इम्पोर्टिनेंट। फ्लैग्रेंट का मतलब हो गया स्कैंडलस। ठीक है, फ्लैग्रेंट और फ्लिपेंट देख रहे हो, दोनों ही काफी सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं कि ये भी डिसरिस्पेक्टफुलनेस करता है, मतलब इस वर्ड से रिलेट कर पाता है। केयरलेस होता है,
ऊपर भी कुछ ऐसा ही दिखा रहे हैं जो डिसग्रेसफुल है, सो काइंड ऑफ नेगेटिव सेंसिंग। फ्लोरिश, फ्लोरिश का मतलब किसी चीज को डेवलप करना, सक्सीड करना, प्रोग्रेस करना, प्रॉस्पर करना। तो ये क्या होता है? फ्लोरिश। थ्राइव, ठीक है। फोर्टिफाई मतलब किसी चीज को सपोर्ट करना, बिल्डअप करना, डिफेंड करना। फोर्टिफाई कब करते हैं? अपने इलाके को फोर्टिफाई कर देते हैं ना, फोर्टिफाइड एरियाज। सो रिमेम्बर दैट। फोर्टिशियस, फोर्टिशियस का मतलब होता है कि आप बहुत लकी हो, आपका फॉर्चून आपके साथ, आपका साथ दे रहा है, तो फोर्टिशियस, फॉर्चून आपके साथ हो। फ्रैंटिक का मतलब हो जाएगा बहुत ज्यादा कोई पैनिक हो जाए, फ्रैंटिक। एनजियस, फ्रैंटिक में फ्रैंटिक ही लिख दिया। डेस्परेट, फ्राइवोलस, फ्राइवोलस का मतलब क्या है गाइस? सुपरफिशियल, ठीक है। लाइट हार्टेड, रिडिक्यूलस। फ्रूगल का मतलब आप देखो, थ्रिफ्टी, प्रूडेंट, रेस्ट्रेन्ड, कॉशियस, फ्रूटाइल। फ्रूगल तो आप समझते होंगे, बहुत ज्यादा कम खर्चा, सॉरी, हाँ, कम खर्चे वाला इंसान, ठीक है। प्रूडेंट। फ्यूटाइल का मतलब भी ये वेन, यूजलेस, समथिंग विच इज, आप देखो, जो फ्रूटलेस हो। फर्टाइल का उल्टा क्या होता है? फ्यूटाइल। फर्टाइल इज बहुत ही उपजाऊ भूमि, और फ्यूटाइल इज बंजर भूमि। समझ गए? गैरुलस का मतलब होता है बहुत ज्यादा टॉकेटिव, वर्बोज, बहुत ज्यादा बोलने वाला। लोकाशियस का भी मतलब यही होता है, हाँ। इसके अलावा गॉसिपिंग, सोशिएबल, लिवली, आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब भी यही है। जेनरिक का मतलब आप देखो, जेनरिक का मतलब है ओके, ब्रॉड। जेनरिक दवाइयाँ समझते हो, जो बहुत ज्यादा कॉमन मेडिसिन होती है, तो जेनरिक। ग्रेट्यूटिश, सॉरी, ग्रेट्यूटिश, ग्रेट्यूटस, 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 जो भी आप इसको प्रोनाउंस करो। इसका मतलब होता है नीडलेस, किसी को जरूरत ना हो, किसी को किसी के ग्रेटिट्यूड की जरूरत ना हो, ठीक है। विच हैपन्स नेचुरली, अपने आप हो जाने वाली चीज, स्पोंटेनियस, ऑप्शनल, वॉलेंटरी। ठीक है, तो ये वर्ड्स इसको रिलेट करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस के लिए क्या क्या वर्ड्स है? विच इज लाइवली, वार्म, कंपेनियनेबल, cordial. Cordial word is related to gregarious. Jovial. Grievous, grievous का मतलब देखो आप, ग्रेव, ड्रेडफुल। फिर आता है मिजरेबल। फिर आपका बनता है ट्रेजिक। हैकनेड, हैकनेड का मतलब, ग्रीवियस तो पता है ना, ग्रीव इसमें आ ही रहा है वर्ड। हैकनेड का मतलब होता है क्लिच्ड, या फिर आप देख सकते हो कॉमन, या फिर ओवर यूज्ड, बैनल। हैपहजार्ड का मतलब क्या होता है? हैपहजार्ड का मतलब क्या होता है? रैंडम, डिसऑर्डरली, केयरलेस, इरेगुलर, मेसी, chaotic, accidental, unscattered, unplanned, unsystematic, disorganized और unpredictable। तो इनमें से क्या?
हॉटी, हॉटी का मतलब आपको पता है ना, एक तो हॉटी होते हैं जो बहुत ज्यादा गर्म हो, और दूसरा हॉटी हो गया दैट इज मतलब प्राउड या फिर जिद्दी या कंसीटेड, स्नोबिश, डिस्डेनफुल, अपने आप को ज्यादा प्राउड फील करने वाला, यानी कि अपने आप में एरोगेंसी शो करने वाला, अलूफ पर्सन, अलूफ होते हैं जो अपने आप को ज्यादा हवाबाजी करते हैं, वो वाले। बोस्टफुल वर्ड इज यूज टू शो दिस। इगोस्टिकल, इगोटिस्टिकल, ठीक है, पॉम्पस, डिस्डेनफुल, स्नॉबिश, ओवरबेयरिंग। हीनियस, हीनियस का मतलब आप देखो हॉरिबल। हीनियस का क्या मतलब है गाइस? हॉरिबल, एट्रोशियस। हीनियस का मतलब है एट्रोशियस। इसके अलावा मॉन्स्ट्रस का क्या मतलब है? हीनियस। हीनियस में हाइना से रिलेट कर लो, और हाइना कैसा होता है गाइस? वो अगर आपके सामने आ जाए तो आप मार के खा जाएगा ना, बिकॉज इट इज क्या बोलते हैं, कार्निवोरस होते हैं, तो वो एविल प्रजाति के होते हैं। कैसे याद रख सकते हो? हेराल्ड, हेराल्ड का क्या मतलब है? हेराल्ड का मतलब है पब्लिसाइज करना, कुछ चीज को अनाउंस करना, ठीक है। ओके, रिवील करना, कुछ रिवील कर देना, ब्रॉडकास्ट कर देना। हिंड्रेंस का क्या मतलब है आपके पास? हर्डल, मतलब अगर आप किसी की प्रॉब्लम बनते हो तो। बैरियर, ऑब्स्टिकल, रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, डिले, हाइपोक्रेसी। हिपोक्रेसी का मतलब हो जाएगा आपका ट्रिकरी, किसी को ट्रिक कर देना, दैट इज हिपोक्रेसी। फॉल्सनेस, खराब हो जाना है कुछ। डिसेप्शन, ठीक है। सो नेगेटिवनेस से इसका रिलेशन है। हाइपोथेटिकल हो जाएगा आपका इमेजिनरी, अज्यूम, स्पेक्यूलेटिव, सपोज्ड, कॉन्सेप्चुअल। डिबेटेबल, टेंटेटिव, कंजेक्चरल। आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट का मतलब है नॉन कंफर्मिस्ट। स्केप्टिक, पीछे स्केप्टिकल भी आया था ना, याद है आपको? क्या मतलब है उसका? रिबल का क्या मतलब होता है गाइस? बदला लेने वाला। रिफॉर्मर क्या होता है? जो किसी चीज को चेंज करके नया बनाने वाला। चैलेंजर क्या होता है? जो चैलेंज करता हो, उसी को बोलते क्या है? स्केप्टिक बोलते हैं। इमैक्युलेट का मतलब क्या होता है? फ्लॉलेस। इमैक्युलेट का मतलब होता है फ्लॉलेस, टाइडी, फॉल्टलेस। ये सारे वर्ड यूज होते हैं एक्सप्लेन करने के लिए किसे? इमैक्युलेट को। इम्पार्शियल, इम्पार्शियल का क्या रहेगा गाइस? न्यूट्रल, ठीक है। ओपन माइंडेड, फेयर माइंडेड, बैलेंस्ड, इक्विटेबल। इम्पीड, इम्पीड का क्या मतलब है? इम्पीड का मतलब हो गया आपका ऑब्स्ट्रक्ट। इम्पीड का मतलब है ऑब्स्ट्रक्ट करना, इंटरफियर करना। सो इम्पीडिंग समथिंग, दैट इज इंटरफियरेंस। इम्पेटुअस का मतलब होता है रेकलेस, ठीक है। इम्पल्सिव, हैस्टी, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। स्पॉन्टेनियस, जो खुद अपने आप चीजें होती हैं, परफॉर्म। फ्रूगल का क्या मतलब है? थ्रिफ्टी, ठीक है। स्पेंड थ्रिफ्ट तो बहुत ज्यादा खर्चीला, फ्रूगल का मतलब कम खर्चा करने वाला। उससे रिलेटेड है सारे वर्ड्स है। प्रूडेंट हो गया, स्पेरिंग हो गया, मॉडेस्ट हो गया। आई गेस अब तो ये वर्ड याद हो ही गए होंगे, 3 4 बार आ चुका है। फ्यूटाइल का मतलब, फर्टाइल का उल्टा फ्यूटाइल गाइस, फ्रूटलेस। गैरुलेस का मतलब टॉकेटिव, जेनरिक, ग्रेट्यू, ये हम पढ़ चुके हैं क्या अभी अभी? हाइपोक्रेसी, आइकॉनोक्लास्ट, इमैक्युलेट, इम्पेटुअस, इम्प्लिसिट। एक सेकेंड, क्या ये रिपीट हो गया है? हाँ ओके, ये चीजें रिपीट हो गई हैं यहाँ से। ठीक है चलो। ओ, हुई कहाँ से है रिपीट, वो देखना पड़ेगा।
फ्रूगल से आई गेस रिपीट हुई है, फ्रूगल से इम्पेटुअस। हम्म। ओके, हो गया। लो, इम्पेटुअस के बाद आएगा इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट है ना, हिडन आपका, तो सजेस्टेड। ये हम पढ़ चुके हैं। इम्प्लोर का मतलब देखो, रिक्वेस्ट। इम्प्लोर का मतलब किसी को रिक्वेस्ट करना, अर्ज करना किसी को। बिसीच। इम्पोज का क्या मतलब है? लिवाए। ठीक है। रूल्स करते हैं ना, रूल्स हम लोग किसी के ऊपर पब्लिश कराते हो, या कहीं नए लॉज आते हैं तो उसको, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, तो इम्पोज समथिंग। इम्प्रोवाइज का मतलब क्या होता है? कंपोज, एडजस्ट, इनोवेट, कंस्ट्रक्ट, डिजाइन, एक्सपेरिमेंट, इन्वेंट, क्रिएट, मॉडिफाई। ठीक है, डिवाइस। ये सारे वर्ड्स यूज होंगे। हेलो। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज इम्पोज। तो हो गया। इम्प्रोवाइज का मतलब आपको पता है, कुछ चीजों को रिकंस्ट्रक्ट करना, इनोवेट करना। तो ये सारे वर्ड्स इजी हैं, इंपॉर्टेंट है। इंसेसेंट, इंसिसिव, इनकोहेरेंट, इनक्रेड्यूलस, इंडिफरेंट, इंडिग्नेंट, इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब बहुत लेजी, स्लगिश हो गया। इंसेसेंट का मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी करना, ठीक है, कॉन्टिन्यूस होना। ऑन गोइंग, ठीक है। इंसेसेंट क्लासिंग। इंसिसिव, इंसिसिव का मतलब होता है व्हेन समथिंग इज वेरी शार्प। तो इंसिसिव को आप सीजर से रिलेट कर सकते हो क्या? इंसिसिव। तो सिजीरियन का ब्लेड होता है, आप वहां से याद कर पाओगे? इंसिसिव, इंसिसिव। ओके। इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट का मतलब देख लो, आपका मतलब हो जाएगा केओटिक। ठीक है, फिर हो गया आपका डिसऑर्गेनाइज्ड। इसके अलावा आपका आ जाता है रैम्बलिंग। इनक्रेड्यूलस, इनक्रेड्यूलस का मतलब देखो आप, स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का मतलब ही डाउटफुल होता है, आप याद रखें। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है? एपेथेटिक। डिटैच बोल सकते हो, केयरलेस बोल सकते हो, पैसिव बोल सकते हो, ल्यूक वार्म बोल सकते हो, अनइन्वॉल्व बोल सकते हो, अलूफ बोल सकते हो। तो उसका मतलब क्या है? इनडिफरेंट। इंडिग्नेंट का मतलब है गुस्सा होना। तो इंडिजीनियस जो चीजें हैं वो ना अक्सर आग से रिलेटेड होती हैं। तो इंडिग्नेंट का मतलब गुस्सा हो जाना, ऑफेंडेड, ऑलवेज आउटरेज्ड, रिसेंटफुल। ठीक है, जिनसे कोई चीजें बर्दाश्त नहीं होती है। फ्यूरियस, इरिटेटेड, प्रोवोक्ड। ये सारे वर्ड्स। इंडोलेंट का मतलब क्या है? आइडल, खाली। ठीक है। और एक डोरमेंट था, उसका मतलब भी ये था ना, दरवाजे पे खड़े रहना। तो लेथार्जिक, लेथार्जिक, थका हुआ। ठीक है। इनेप्ट का मतलब होता है वो जो बहुत ज्यादा क्लमजी हो, who is very awkward, who is very incompetent. So these words are basically used for
showing that they are weak, that they are unfit. Infer, what is the meaning of infer? Infer means to be derive. If you are deriving something, right? Next is interpret, then perceive something. ठीक है. नेक्स्ट आ जाएगा इनफेमस. इनफेमस का मतलब कोई फेमस नहीं हो. तो फेमस क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके बारे में कुछ ना कुछ चीजें बुरी होती है, स्कैंडलस होती हैं, डिसऑनरेबल होती हैं, डिसग्रेसफुल होती हैं, इमोरल होती हैं. तो चीजें ऐसे याद कर पाओगे. इंजीनियस, इंजीनियस का मतलब होता है आपका ब्रिलियंट, जो बहुत ज्यादा जीनियस हो. उसके बाद आप इन्वेंटिव की बात कर सकते हो, क्रिएटिव की बात कर सकते हो. इनहेरेंट, इनहेरेंट का मतलब रिलेट कर लो इंट्रिंसिक, परमानेंट. ठीक है, इन सबको क्या बोल इनहेरेंट बोलते हैं. इनहेरेंट से तो रिलेट कर पाओगे ना. नेचुरली कुछ इनहेरिटेंस कैसे होता है? नेचुरल अक्कर होता है. ठीक है, इनेट इसको याद रख लेना, खुद से हो जाए कोई चीज इंपॉर्टेंट हो तो. मीनिंग ऑफ इनहिबिट, इनहिबिट का मतलब क्या होता है? सप्रेस करना. ठीक है, किसी चीज को रोकना. इनहिबिट या प्रोहिबिट, दोनों का मतलब सेम है. रेस्ट्रिक्ट करना, टू ब्लॉक समथिंग, टू रिस्ट्रिक्ट समथिंग, टू स्टॉप समथिंग, टू टू कंट्रोल समथिंग. ठीक है. नेक्स्ट आ जाएगा इनोक्यूअस. इनोक्यूअस का मतलब होगा इनोसेंट, जेंटल, बेनिन. बेनिन याद रखना. नेक्स्ट आ जाएगा आपका नॉन थ्रेटनिंग. इनसेटिएबल, इनसेटिएबल का मतलब हो गया बाउंडलेस, relentless. नेक्स्ट इज रेवेनियस, voracious. इनस्क्रूटेबल का मतलब क्या है? एनिग्मेटिक. एनिग्मेटिक के अलावा है क्रिप्टिक, फिर है बैफलिंग. इन सब का मतलब होता है पजल करना. इनस्क्रूटेबल. ठीक है, इनस्क्रूटेबल. जिसका स्क्रू नहीं खोल पा रहे हो गाइस, तो इट मीन्स अगर आप किसी का स्क्रू नहीं खोल पा रहे हो, इट मीन्स यू आर बीइंग पजल्ड ऑन दैट टाइम ना. नेक्स्ट वर्ड अगर देखते हैं, इंसोलेंट. इंसोलेंट का मतलब होता है एरोगेंट, डिसरिस्पेक्टफुल, इम्प्यूडेंट. ये सारे वर्ड्स किस चीज को शो करते हैं? कि कोई इंसान रूड हो. ठीक है, डिस्कॉर्टियस, रूडनेस शो करना. इंट्रप्रेट का मतलब अगर आप देखते हो तो ब्रेव, करेजियस, डेयरिंग, बोल्ड, एडवेंचरस, हीरोइक, वैलियंट. ये इजी वर्ड्स है, आई गेस आप याद कर पाओगे. इंट्रिकेट का मतलब है कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाना. ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी के लिए इंट्रिकेट वर्ड यूज किया जाता है, इंट्रिकेट. डिटेल के लिए भी इंट्रिकेट वर्ड यूज किया जाता है. इलेबोरेट के लिए भी इंट्रिकेट वर्ड यूज किया जाता है. इनंडेट का मतलब होता है ओवरफ्लो, स्वैम्प, सबमर्ज. इन सब का मतलब क्या है? इनंडेट मतलब डूब जाना, किसी चीज के अंदर सबमर्ज कर जाना. इरेसिबल, इरेसिबल का मतलब होता है बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा होने वाला, शॉर्ट टेम्पर्ड, हॉट टेम्पर्ड, क्रैंकी. ठीक है, क्रैंकी पर्सन, शॉर्ट टेम्पर्ड, हॉट टेम्पर्ड, या फिर टची इंसान. बहुत ज्यादा टची इंसान क्या होता है भाई? जिसको जल्दी गुस्सा आ जाता है. ठीक है. इररेलेवेंट का मतलब देखो अगर तो एक्सट्रानियस, एक्सट्रानियस, ट्राइवियल, इनसिग्निफिकेंट एंड इनमटेरियल था. जार्गन, जार्गन का मतलब अगर आप देखते हो तो लैंग्वेज, लिंगो, एक्सप्रेशंस, डायलेक्ट, फ्रेजोलॉजी, आर्गो, टेडियम, टर्मिनोलॉजी. ये सारे वर्ड्स किसको रिलेट करते हैं? जार्गन को. जारगॉन, जारगॉन. कैसे याद कर पाएंगे? जार्गोन वोकैबुलरी के लिए यूज किया जाता है, लैंग्वेज के लिए यूज किया जाता है. ठीक है.
चलो, डू इट योर सेल्फ। जोवियल, जोवियल का मतलब है खुश। आप देख रहे हो, जूडियस का मतलब होता है प्रूडेंट, केयरफुल। ठीक है। जूडियस में जुडिशरी आप देख पा रहे हो ना, तो जुडिशरी से रिलेटेड जो इंसान होता है कैसा होता है गाइस, डिस्क्रीट होता है वो पर्सन। डिस्क्रीट। डिस्क्रीट के लिए कैसा वर्ड यूज करोगे, वाइज होता है, थॉटफुल होता है। कीन के लिए क्या वर्ड यूज करते हो आप, शार्प, इंटेंस, परसेप्टिव, स्ट्रॉन्ग, इंटरेस्टेड, एक्साइटेड, अलर्ट, एनर्जेटिक। किंडल के लिए क्या यूज करते हो, अराउज, स्टिम्युलेट, ट्रिगर। ठीक है। स्टार्ट, स्पार्क, इंस्पायर। लैक लस्टर का क्या मतलब होता है, बोरिंग, लाइफलेस, अनइंस्पायरिंग, वीक, फेडेड, पेल, फ्लैट। ये सारे वर्ड लैक लस्टर होता है। ठीक है। लस्ट का मतलब समझो किसी चीज का लालच होना और उसकी कमी होना, तो वो इंसान कैसा होगा, किसी में लालच नहीं है किसी चीज को पाने का, तो दैट काइंड ऑफ पर्सन इज लाइक वेरी बोरिंग, वेरी अनइंस्पायरिंग। सो लैक लस्टर ऐसे याद रख सकते हो। लेमेंट, लेमेंट का मतलब क्या होता है, सोरो, क्राई, बिवेल। अगर आप सारा दिन रोते रहते हो किसी के लिए, इफ यू आर इन ग्रीफ ऑफ समथिंग, तो उन्हें क्या बोलेंगे, लेमेंट बोलेंगे। लैंग्वेज का मतलब क्या है आपके लिए, स्लगिश, स्लो, टायर्ड, लेथार्जिक, लेजी, फेंट। लेथार्जिक, लेजी, अगेन सेम आ गया। लैंग्वेज, लेथार्जिक, ल्यूसिड, ल्यूसिड का मतलब क्लियर होता है, या ट्रांसपेरेंट, ऑब्वियस, कोहेरेंट बोल सकते हो आप। ल्यूक्रेटिव, ल्यूक्रेटिव का मतलब क्या है, प्रॉफिटेबल, रिवॉर्डिंग, बेनिफिशियल, प्रोडक्टिव, गेनफुल, एडवांटेजियस, सक्सेसफुल, फ्रूटफुल, वर्थ, थ्राइविंग। मैग्नानिमस, मैग्नानिमस का मतलब क्या है आपका, कंपैशनेट, बेनेवलेंट, और आपका सेल्फलेस, फॉरगिविंग। ये सारे के सारे वर्ड्स किसको रिलेट करते हैं, मैग्नानिमस को रिलेट करते हैं। मैग्नानिमस में आप देख रहे हो ना, मैग्नीफाइंग समथिंग रिलेट कर पा रहे हो, तो उसका मतलब क्या होता है, मैग्नीफाई किसको करोगे भाई, कोई जनरस इंसान होगा उसी को ही मैग्नीफाई करके देखना चाहोगे, वो चैरिटेबल इंसान हो उसी पे आप ध्यान दे पाओगे। मलीन का मतलब क्या होता है, मलीन को आप हिंदी वाले मलाइन, मलाइन बोलो इसको, वैसे मलीन से याद रख सकते हो। मलीन क्या होता है, स्लैंडर पर्सनालिटी, यानी कि जिस जो डिफेम्ड इंसान हो, जिसका जिसको क्रिटिसाइज कर रहे हो आप। ठीक है। कंडेम कर रहे हो किसी को, कंडेम का मतलब क्या होता है, क्रिटिसाइज करना किसी को। विलीफाई का मतलब भी क्रिटिसाइज होता है। मेटिकुलस का मतलब हो गया आपके पास बहुत ज्यादा डिलीजेंट इंसान हो काम करने को लेकर। ठीक है। मिटिगेट, मॉडेस्ट, मॉर्बिड, मंडेन। मंडेन इज अ इम्पोर्टेंट वर्ड, इसका मतलब होता है डेली लाइफ, यानी कि बोरिंग। गाइस, मंडेन से आप कैसे याद रखोगे, मन। मन है, अगर आपको किसी को कुछ देने को बोल दिया जाए, मन देन देन, तो कुछ देने को बोल दिया जाए तो मन नहीं करता ना। बट नो, वी कांट रिलेट दैट। मंडे, 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 मंडे। मंडे को जैसे ही संडे होता था, संडे के बाद हमको स्कूल जाना होता था, मंडे को तो मन नहीं करता था, इट लुक्स लाइक यार इतना बोरिंग है, नहीं जाने का। तो मंडेन का वर्ड किसके लिए रिलेट होता है, ऑर्डिनरी के लिए। मॉर्बिड का मतलब क्या होता है, सोम्बर, सोम्बर या सिनिस्टर, सिनिस्टर दोनों का मतलब क्या होता है, दुख में होना, दुख में होना। ठीक है। मॉडेस्ट का मतलब अगर आप देखोगे तो वो हो जाएगा अनप्रटेंशियस, अनप्रटेंशियस, मॉडरेट, या फिर शाई और डिसेंट बोल सकते हैं। तो मॉडेस्ट का मतलब ये होता है। मिटिगेट का मतलब होता है एलिविएट, ईज, लेसन। नेक्स्ट करें, मंडेन। मंडेन का क्या मतलब है, बोरिंग, रूटीन, टिपिकल, एवरीडे, प्लेन, ट्रिवियल, सिंपल, रिपीटेटिव। मायरियार्ड का मतलब क्या होता है, दैट इज न्यूमरस, मैनी, अबंडेंट, इनफाइनाइट, एंडलेस, मायरियार्ड। वेरीड, मैनी, न्यूमरस, ये काफी सारे वर्ड्स इसको रिलेट करते हैं। नेव का मतलब बिल्कुल नया नया, जो अभी अभी सीखना स्टार्ट किया हो जिसने। ठीक है। जिसको आर्ट का नहीं पता था, यू कैन से आर्टलेस। नेग्लिजेंट का मतलब है जिसको नेग्लेक्ट करना हो, तो नेग्लेक्टफुल, रेकलेस, इनअटेंटिव, स्लॉपी। नोटोरियस का मतलब क्या होता है गाइस, नोटोरियस का मतलब होगा वेरी प्रोमिनेंट, वेरी फेमस। इनफेमस का मतलब और फेमस का मतलब फेमस ही होता है। ठीक है। उल्टा मत समझ लेना। तो इनफेमस मीन्स फेमस। नोविस का मतलब लर्नर, अमैचर, अमैचर का मतलब जो अभी नया हो, न्यू कमर, ट्रेनी, अप्रेंटिस, स्टूडेंट, व्हाटएवर। एब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट का मतलब क्या है आपका, ऑब्स्टिनेट,
स्टबन, अनयील्डिंग, एडमेंट, ये सारे वर्ड्स किसके लिए यूज किए जाते हैं? हार्ड हार्टेड के लिए। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? एम्बिगस, क्लियर नहीं हो जो, तो शेडो ही हो सकती है ना चीजें, वेग क्लियर नहीं हो तो एनएम्बिगस, एम्बिगस। ऑब्सोलीट का मतलब आउटडेटेड या ओल्ड फैशन बोल सकते हो, बड़ा पुराना है, ठीक है। आर्केइक बोल सकते हो आप, एंटिकेटेड बोल सकते हो, ऑटोमोडेड बोलते हो, आउटमोडेड बोल सकते हो। ऑब्स्टिनेट का मतलब हो जाएगा आपका विलफुल, विलफुल हो जाए, एडमेंट हो जाए, या फिर आप डेफिनेट बोल सकते हो। ये सारे वर्ड्स किसके लिए यूज किए जाते हैं? ऑब्स्टिनेट के लिए। ओमिनस के लिए क्या यूज करोगे गाइस? फोर बोर्डिंग, सिनिस्टर, अलार्मिंग। इसका मतलब होता है किसी के बारे में चिंता करना। ओपेक का मतलब समथिंग विच इज नॉट क्लियर, वेग, मिस्टीरियस, डिम, कंफ्यूजिंग, एम्बिगस, हेजी। ऑस्टेंटेशियस का मतलब अगर आप देखते हो तो दैट इज शोवी, फ्लैशी, एक्स्ट्रावेगेंट, पोटेंशियस, पॉम्पस। गॉडी भी बोल सकते हो। जो गॉडी क्या होता है गाइस? जब कुछ चीजें बहुत ज्यादा लग्जरियस से दिख रही हूँ तो। एक्स्ट्रा वेगेंट चीजें, एक्स्ट्रा वेगेंट कार, एक्स्ट्रा वेगेंट है, लग्जरियस है, लैविश। पैराडॉक्स का मतलब आप देखो डायलेमा, अगर आप किसी मिस्ट्री के अंदर फंस गए हो। इनकंसिस्टेंसी, अब्सर्डिटी, एनिग्मा। पैरागॉन, पैरागॉन का मतलब है मॉडल, आइडियल, परफेक्शन, स्टैंडर्ड, सिंबल, हीरो, पैटर्न। ये सारे वर्ड्स का क्या मतलब है? पैरागॉन, ठीक है। पैरागॉन चप्पल, मास्टरपीस चप्पल तो याद रह जाएगी वहां से। बेंचमार्क टाइप का हो जाता है ना। पार्शियल की बात अगर मैं करूँ तो पार्शियल का क्या मतलब है? प्रेजुडाइज्ड, वन साइडेड, सब्जेक्टिव, इंक्लाइंड, फेवरेबल। पेंसिव का मतलब है सोच विचार वाला। पेंसिव में पेन, पेन अपन सर पे मारते रहते हैं ना बार बार, क्या सोचते कह रहे कुछ तो इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर कवर अप करने के लिए, ठीक है। पेरिल, पेरिल का मतलब हजार्डस होती है, मतलब कुछ खतरनाक चीज। तो बाकी सारे आप यूज कर सकते हो। जेपार्डाइज, जेपार्डाइज मतलब किसी सिचुएशन को बड़ा सा, बड़ा आप इनसिक्योर कर दे रहे हो या फिर थ्रेटनिंग कर दे रहे हो। मेनेसिंग, मेनेस को टेरस से रिलेट करो। टेरेस के ऊपर खड़े होकर डर लगता है ना भाई, सो टेरेस मेनेस। परपीचुअल का मतलब होता है एंडलेस, जो खत्म ना होता हो, दैट इज परपीचुअल। जो कॉन्टिन्यूस रहता हो, दैट इज परपीचुअल। एवरलास्टिंग, अनएंडिंग। परसिवियर, परसिवियर का मतलब क्या होता है गाइस? इट इज परसू, परस्यू समथिंग, ठीक है। सस्टेन। पर्टिनेंट का मतलब अगर आप देखोगे तो फिटिंग, इनअप्रोप्रिएट, कनेक्टेड, एप्लीकेबल, ये सारे कई वर्ड्स हैं इसके अंदर। इसका मतलब होता है पर्टिनेंट। उसके बाद है परवेजिव। परवेजिव का मतलब क्या है? प्रीवेलेंट, यूनिवर्सल, एक्सटेंसिव, ओमनी प्रेजेंट, डोमिनेंट, इन्फ्लुएंशियल, पेनिट्रेटिंग, डीप रूटेड। का क्या मतलब होता है? परवेजिव। पेसिमिस्टिक का मतलब आप देखो डिस्करेज, सिनिकल। पेसिमिस्टिक जो खुश नहीं होता हो, ठीक है। साइंस और भी एक वर्ड होता है, चलो यूज करेंगे। प्लॉडिबल, प्लॉजिबल, प्लॉजिबल तो मतलब वही ना जिसके बारे में आप बहुत अच्छी चीजें बता सको, ठीक है। प्लॉजिबल को प्लॉडिबल से यूज कर सकते हो। प्लॉड, ह्यूज ग्रैंड ऑफ ह्यूज ग्रैंड ऑफ अप्लॉज, राइट। सो वो प्लॉज वाला प्लॉजिबल है गाइस। जिसको आप जो जिसके 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 लिए क्रेडिबिलिटी वर्ड डिफाइन किया जाता है, जो क्रेडिबल हो इंसान। प्लेसिड का मतलब होता है काम, पीसफुल, सरीन। सेरीन को मैंने आपको बताया तो सेरेनिटी ब्रांड है, ठीक है। ट्रैंकिल, ट्रैंकिल भी होता है बहुत शांत होना। प्रेगमेटिक मतलब बहुत प्रैक्टिकल इंसान होना, बस यू वेरी प्रेगमेटिक, यू वेरी रीजनल, वेरी सेंसिबल, लॉजिकल। प्रिकेरियस का मतलब होता है डेंजरस, ठीक है। डेंजरस, अनसर्टेन, इनसिक्योर, सेफ, या प्रिसाइज का मतलब एक्यूरेट, डेफिनेट, स्पेसिफिक, क्लियर। उसके बाद है प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट का मतलब होता है क्राइसिस, फ्लाइट, ऑकवर्ड सिचुएशन। ये सारी कुछ वर्ड्स है। प्रेजुडाइज का मतलब आप देखोगे अनफेयरनेस, इंटॉलरेंस, हेट्रेड, बाइगॉटरी, पार्शियलिटी, हॉस्टिलिटी, रेसिज्म। उसके बाद अब प्रीवेलेंट। प्रीवेलेंट का मतलब है डोमिनेंट, प्रिवेलिंग, जनरल। डोमिनेंट, प्रिवेलिंग, जनरल, एक्सेप्टेड। प्रोडिगल का मतलब है एक्स्ट्रा वेगेंट, रेकलेस, लैविश, ये सब वर्ड्स। ओके। स्पेंड थ्रिफ्ट, बहुत ज्यादा खर्च करने वाले। प्रोफाउंड का मतलब होता है मीनिंगफुल या थॉटफुल या सीरियस या वाइज, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का मतलब क्या होता है? फ्रूटफुल, क्रिएटिव, प्रोडक्टिव, इनोवेटिव, ठीक है।
इन सभी वर्ड्स का मीनिंग है प्रोलिफिक। प्रॉम्प्ट का क्या मतलब होता है? पंक्चुअल, रैपिड, स्विफ्ट, इंस्टेंट। फाइन। प्रोपेगेट का मतलब होता है टू रिप्रोड्यूस, टू मल्टीप्लाई, टू एक्सपैंड, टू प्रमोट समथिंग। प्रूडेंट का क्या मतलब होता है? केयरफुल, कॉशियस, सेंसिबल, थॉटफुल, प्रैक्टिकल, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट ना, प्रूडेंट। वाइज पर्सनालिटी, डिस्क्रीट पर्सनालिटी। पेरिल, परपिचुअल, परसिवियर। गाइस, इसके बाद, पेरिल के बाद सारे वर्ड्स मैं छोड़ती हूँ। यू हैव टू रीड देम। और ये आपका कल का होमवर्क है। ज्यादा वर्ड्स नहीं है, जीलस तक है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली 30, 40 या 50 वर्ड्स रह गए हैं सिर्फ। ये आपको कवर अप करने हैं। चलो मैं पी का पूरा कवर कर देती हूँ, उसके बाद आप करेंगे, ठीक है। पेरिल, पेरिल का मतलब होता है डेंजरस, ठीक है, समथिंग विच इज डेंजरस। पेरिल, पेरिल। समझ लो आपका पैर रेलिंग से फिसल गया है तो पेरिल, इट मीन समथिंग डेंजरस। परपीचुअल का मतलब तो पता, ये कॉन्टिन्यूटी है। लास्टली अगर हम पीछे जब हम पढ़ रहे थे समथिंग एटर्निटी वर्ड्स से रिलेट करके एक वर्ड था, उसमें परप्यूचुअल आया था, ठीक है, तो याद रखना। परसिवियर, परसिवियर का मतलब है स्ट्रगल, परस्यू, रिमेन, डिटरमाइंड। इन वर्ड्स को यूज करोगे दैट व्हाट डज इट मीन? कॉन्टिन्यूटी। पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है? दैट इज मीनिंगफुल, कनेक्टेड, यूजफुल। फाइंड दीज वर्ड्स। परवेजिव, परवेजिव का मतलब होता है प्रीवेलेंट या यूनिवर्सल या कॉमन। परवेजिव, परवेसिव, ठीक है, परवेसिव। याद रखेंगे आप। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है डाउटफुल, डिस्करेज, सिनिकल, अनहैप्पी, डिप्रेस्ड। इन सारे वर्ड्स का मतलब है पेसिमिस्टिक। प्लॉजिबल का मतलब है एक्सेप्टेबल, कन्विंसिंग, लॉजिकल। प्लेसिड का मतलब है काम, क्वाइट, सीरीन, ट्रैंक्विल। प्रैग्मेटिक का मतलब हो जाएगा आपका डाउन टू अर्थ, प्रैक्टिकल, माइंडेड, राइट। प्रिकेरियस का मतलब है डेंजरस, अनसर्टेन, अनस्टेबल, इनसिक्योर, अनसेफ, हजार्डस। प्रिसाइज का मतलब है एक्यूरेट, केयरफुल, मेटिकुलस एंड ऑल। ओके, प्रेडिकामेंट का मतलब हो गया आपका डिफिकल्ट। प्रेडिकामेंट जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हो गाइस, सो दैट इज वेरी डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड, पजलिंग, फ्लाइट, राइट। प्रेजुडाइज का मतलब है द डिस्क्रिमिनेशन, अनफेयरनेस, प्रेजुडाइजिंग। बायस्ड, when someone become biased, someone behave like biased, right? Prevalent का मतलब हो गया आपका dominant और prevailing और general, widespread, accepted. Prodigal का मतलब है आपका extravagant, reckless, lavish, excessive, और spendthrift और generous and luxurious also. Profound का मतलब है आपका serious, wise, philosophical, powerful. Prolific का मतलब है fertile, abundant, fruitful, creative, innovative, active, energetic. प्रोलिफिक तो कर सकते हो, प्रो की तरह कोई ज्यादा बहुत ज्यादा लाइफ जी रहा हो तो इट मीन्स वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल काम कर रहा होगा, बहुत पैसा आ रहा होगा उसका, इसीलिए। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कुछ भी चीजें अगर इमीडिएट रिस्पॉन्ड करानी हो तो प्रॉम्प्ट की जरूरत होती है। प्रोपेगेट का मतलब होता है टू रिप्रोड्यूस समथिंग या ट्रांसमिट समथिंग, तो प्रोपेगेशन, लाइट प्रोपेगेशन, राइट। प्रूडेंट का मतलब बहुत ही वाइज, केयरफुल, कॉशियस होता है, ये आई गेस काफी बार रिपीट हो। सो पी तक आई हैव कंप्लीटेड ऑल द वोकैबुलरी। गाइस, ये जितने भी वर्ड्स है ना, इस पीडीएफ को 3-4 बार रिपीट भी कर लोगे ना, चाहे वीडियो नहीं देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट टेलीग्राम चैनल के ऊपर से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लो। और इसके अलावा कोई और वर्ड बाहर से नहीं आने वाला। इन दैट केस कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड आ भी जाता है तो एटलीस्ट इतने सारे वर्ड्स से आप उनके अंदर एलिमिनेशन करने के लायक हो जाओगे, फाइन। तो वो मार्क्स नहीं कटे। सो नेक्स्ट आपको करना क्या है, आपको क्वेंट के आगे सारी चीजें परफॉर्म करनी है। ये फाइल आपके साथ शेयर हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करके भी डाल देती हूँ कि आपको क्वेंट के आगे स्टडी करना है। ये पूरा लेक्चर जो रहेगा आपका वोकैबुलरी कवर कर लेगा। लास्ट वर्ड जीला से यार, और कोई जेड से वर्ड नहीं मिले आई गेस। कोई बात नहीं, इतने कवर कर लो, इतने भी बहुत है। फाइन। ओके गाइस, फाइन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए इसको स्टडी करते रहो। और बनना है इस बार तो ऑफिसर। चलो ठीक है। हैव अ गुड नाइट गाइस।